पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से तुरंत पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि इमाम और मुअज्जिन के लिए जो भाता दिया जाता है उनमें 500 रुपया का इजाफा होगा। भाता अभी 1500 है, वहां से इजाफा होके वो 2000 होगा। इस वक्त हम कोलकाता की नाखोदा मस्जिद में खड़े हैं। इमाम साहब खुद हमारे साथ जुड़े हैं। तो इमाम साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो इमाम मुअज्जिन का जो भाता अचानक चुनाव घोषणा होने से 1.5 घंटा पहले बढ़ाया गया, तो क्या ये सच में आपके साथ ममता बनर्जी खड़ी है? ये मैसेज मिला आपको कि बस आपको लगता है कि ये सियासी चाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। उन्होंने पुरोहित के लिए, इमामों के लिए, मुअज्जिनों के लिए एक अच्छा काम किया है, उनका हम लोग वेलकम करते हैं। अलबत्ता हमारा डिमांड ये है कि 500 रुपया बहुत कम है, कम से कम 10,000 रुपया तक किया जाए। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, ये माशाल्लाह जिस तरह से पश्चिम बंगाल को ले जा रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, लोगों का उन पर भरोसा है, उनको प्यार करते हैं और उनके साथ लोगों को इत्मीनान होता है। बाकी कौन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो हम नहीं जानते। आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि ये जो इजाफा हुआ है, चुनाव ऐलान होने के बिल्कुल पहले 4 बजे चुनाव का ऐलान हुआ, 4 बजे दफा बांटे गए और यहाँ पे करीब करीब दोपहर 1:30-2 बजे अचानक ये फैसला राज्य सरकार की तरफ से आया कि इमाम, मुअज्जिन और पुरोहित, इन तीनों का जो भाता है, इनको जो कंपेंसेशन मिलता है उसमें इजाफा होगा। आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है पूरे मुद्दे को लेकर? इजाफा होना तो बहुत बेहतर चीज़ है और ये महंगाई के हिसाब से इजाफा होना भी चाहिए और मुअज्जिनों को जिस तरह मदद मिल जाए, इमामों को मदद मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि इमाम साहब भी बता रहे थे कि एक खर्च चलाने के लिए, एक महीने की जो एक्सपेंडिचर है वो चलाने के लिए ये 500 रुपया का जो इजाफा हुआ, क्या ये काफी है? ये तो काफ़ी नहीं है, महंगाई के हिसाब से तो बहुत कम है। इसलिए इसमें इजाफा जो इमाम साहब ने बोले हैं उसमें मैं भी उसकी तारीफ करता हूँ कि बिल्कुल सही बात है कि उस हिसाब में इजाफा बेहतर, ज़्यादा से इजाफा जो किया गया है उसमें क्या मैसेज डाला गया है? क्या ये चुनाव ऐलान होने से बिल्कुल पहले जो इजाफा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ये चुनावी सियासी कोई चाल है, कोई कौशल है, या फिर सच में वो चाहती है कि आप लोगों का जो हाथ में पैसा है वो थोड़ा सा बढ़े, उसमें थोड़ा सा इजाफा हो? क्या लगता है आपको? इजाफा होना चाहिए। तो जो ममता ने किया है, जो सब बोले हैं कि 500 रुपये नहीं बल्कि 10,000 रुपये जो बोले हैं वही होना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर इमाम साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप मान के चलिए नाखोदा मस्जिद के इमाम है, आपका जो खर्च, आपका जो महीने का एक्सपेंडिचर वो किस तरह से चलता है? और कुल मिला के अगर कोई आपके हाथ में 2,000 रुपया भी दे दे तो उसमें आप क्या कीजिएगा? कितना दिन उसमें आपका गुजारा हो? देखिए, कोई भी इंसान अगर किसी की मदद के लिए, देखिए एट ए टाइम कोई लाखों रुपए किसी को दे देता है, लेकिन हर महीने पाबंदी से एक रकम देना ये बड़ा टफ होता है, किसी भी सरकार का हो या किसी भी एनजीओ का हो। तो उन्होंने जो कदम उठाया है और 2012 से जिस तरह से काम हो रहा है पुरोहित के लिए, इमामों के लिए, मुअज्जिन के लिए, तो ये एक अच्छा कदम है। कहावत है कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। तो कुछ नहीं जो लोग दे रहे थे, तो कम से कम कुछ तो मिल रहा है। उनका बच्चों का ट्यूशन का कम से कम फीस तो निकल जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और उनकी तरफ से जो ये काम है ये अच्छा है। लेकिन हम फिर आपसे कहना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसको कम से कम जो पुरोहित का, इमामों की जो जिम्मेदारी होती है वो बड़ी जिम्मेदारी होती है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। तो कम से कम आज के डेट में जो होना चाहिए, मेरी राय ये है कि 10,000 तो होने ही चाहिए। 10,000 से कम जो है वो अच्छा नहीं लगता है सुनने में। आप इस्लामिक हिस्ट्री के बड़े जानकार हैं,
तो इससे पहले पश्चिम बंगाल में ऐसी कोई मुख्यमंत्री आपको दिखाई दिया जो कि इमाम, मुअज्जिम और पुरोहित इनको इस तरह से भाता दिया होगा? देखिए, इससे पहले पश्चिम बंगाल में कोई भी चीफ मिनिस्टर इमामों के लिए, पुरोहित के लिए सोचा भी नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी चूंकि तमाम धर्म के लोगों को लेकर के चलती हैं और सबको सम्मान देती हैं, तो उन्होंने सबके लिए कुछ न कुछ एक ऑनरेरियम जो है, वजीफा जो है, उन्होंने मुकर्रर किया और उनको देने का उन्होंने वादा किया और कर रहे हैं। इस बीच उनको बहुत सारे मसाइल भी आए, लोगों ने केस किया, हाई कोर्ट किया, जो भी किया, खैर क्या उन्होंने उसको फेस भी किया। लेकिन जिस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था किसी भी सरकार का, वो ममता सरकार का ध्यान दिया। इसके लिए हम उनके लिए उनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तरफ तवज्जो किया। जी, और आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आने वाला है। आने वाले दिनों में अगर सत्ता ना पलटे, अगर ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल में दोबारा जीते, तृणमूल कांग्रेस जीते, तो क्या मन के अंदर कोई आस है कि ये जो भाता बढ़ाया गया है, बढ़ा के 2000 रुपया किया गया है, इसमें और इजाफा आएगा? इमाम साहब बोल रहे थे कि महज 2000 रुपया खर्च चलाने के लिए एक बहुत ही मामूली रकम होता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कोई तो आखिर उनके बारे में सोचा, कोई आखिर उनको महीने का जो भत्ता है वो देने पे राजी हुआ और देना चालू किया। आपको क्या लगता है? हाँ, हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से अभी उन्होंने बढ़ाया है, अगर आगे भी उनकी सरकार आती है तो इंशाअल्लाह उसमें इजाफा होगा और करना भी चाहिए। जैसा कि इमाम साहब ने भी कहा कि ये एक मामूली है, तो लेकिन जो भी है, कम से कम इंसान की कुछ भी ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी चाहिए ममता जी को कि उसमें इजाफा करें ताकि लोग अच्छी तरीके से अपने घर। इमाम साहब, आपसे आखिरी सवाल। आम जनता उन्नयन पार्टी हुमायूं कबीर द्वारा बनाया गई पार्टी और ISF पीरजादा तोहा सिद्दीकी, वहां पे उनकी फैमिली से उभर कर आई हुई पार्टी, अगर ये पार्टी गठजोड़ बना के भी सत्ता में आ जाए, ये जो इमाम भत्ता है, क्या आपको लगता है कि इसी तरह से कंटिन्यू होगा, आने वाले दिनों में बढ़ेगा कि बंद हो जाएगा? देखिए, आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं होगा इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी जो काम जो सरकार है जिसने किया है उसका तो बहरहाल हम शुक्रिया अदा करते हैं और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई टिप्पणी या कोई बात नहीं करना चाहते हैं, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। तो हमारा बस जो मेन चीज़ है कि ममता जी ने जो 500 रुपये बढ़ाया है उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन उनसे हम फिर अपील यही करते हैं कि 10,000 कीजिएगा। बिल्कुल, तो ये था कोलकाता की नाखोदा मस्जिद के इमाम साहब और उनके साथ जुड़े हुए लोग जो जी न्यूज के चौपाल में ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई तो है जो उनकी तरफ रुख किए हैं, कोई तो है जो उनकी मदद करने में कम से कम पहला जो स्टेप है वो लिए हैं, लेकिन महज 2000 रुपया, 1500 से 500 रुपया का इजाफा होने के बाद जो 2000 रुपया इमाम को भत्ता के तौर पे दिया जाने का फैसला लिया गया है, पहली बात तो यह है कि चुनाव आ चुका है, चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो ये जो इजाफा हुआ भत्ता कब तक इनको मिलेगा, ये सबसे अहम सवाल। और दूसरी सवाल ये है कि 2000 रुपया बहुत ही मामूली रकम होता है, उनको कम से कम बढ़ाकर 10,000 अगर किया जाए तो ही इमाम साहब कोलकाता में न सिर्फ नाखोदा मस्जिद बल्कि दूसरी जो भी मस्जिदें हैं पश्चिम बंगाल मिला के उनको बहुत सारी जो सुविधाएं हैं अगर उसको मुकर्रर करा जाए तो कम से कम 10,000 रुपया उनको देना चाहिए, ऐसा नाखोदा मस्जिद के इमाम साहब का कहना है। कैमरामैन नवीन के साथ अयान, जी मीडिया, कोलकाता।